हेलो हाय नैतिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चंस लगाए तुमने आगे के? मैम मैंने एग्जाम्पल सारे खत्म कर लिया, अभी मेरी एक्सरसाइज चल रही थी। ओके, कितने डाउट्स आए? मैम आए तो है डाउट्स तो काफी। पहले डाउट्स क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ। यस। एग्जाम्पल नंबर 21। एक सेकंड रुकना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 21 ना? हाँ मैम। ओके। अच्छा, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो फिगर दिया है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी और क्यू दोनों मतलब इस तरह से हैं पॉइंट, इज सच दैट Q are opposite sources that each of them is equidistant from the point AB। ठीक है। अरे ये सेम है जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था अभी पिछली बार, पिछले उसमें एक एक डिस्कस किया था ना, जो हम बता रहे हैं किसके टाइप का, मतलब किसके सिमिलर है ये। हम्म, हाँ, ये इस वाले क्वेश्चन के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब जो सेम बेस पे थे और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल दो बनते हैं सेम बेस पे, तो उसके जो दोनों वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को, वो परपेंडिकुलर होता है ना? तो ये सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें से वही वाला अप्रोच लग रहा है, बट हम समझाते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको। कहाँ गया 21? हाँ, देखो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी क्या है, तुम्हारी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मतलब ए बी जो है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक। अब कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जो कि यहाँ पे है, मतलब अपोजिट साइड है, और क्यू दूसरे साइड पे है, ठीक है। क्यू मान लो यहाँ पे है, और वो इस तरह से है कि ये जो पॉइंट ए और बी है ना, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब कि यहाँ से भी इक्वली डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो पॉइंट पी है तुम्हारा, ये पॉइंट पी है, तो पी ए और पी बी जो है वो इक्वल है, ठीक है। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। और ये जो पॉइंट क्यू है, क्यू वाला पॉइंट भी ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब कि क्यू ए और क्यू बी दोनों इक्वल है, मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये इतना इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है हाँ मैम। कि शो दैट लाइन पी क्यू, मतलब जो पी क्यू लाइन ज्वाइन होगी, ये वाली। ये टेढ़ी जा रही है। हाँ, देखो पी क्यू जो लाइन होगी वो कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये तुम्हें शो करना है। तो हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी, मतलब एंगल 1 को शो करना है, 1 और 2 को शो करना है 90 डिग्री। इनका सम तो 180 डिग्री होगा, ऑब्वियसली लीनियर पेयर है दोनों। तो अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे द गिवन गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में देखो क्या क्या जाएगा तुम्हारा, पी ए इक्वल्स टू पी बी,
पी बी एंड क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। ये आ गया गिवन पार्ट में। अब हमें शो क्या करना है? टू प्रूव टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमें शो करना है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रूविंग। ठीक है। तो अब देखो प्रूफ में हमें क्या क्या डाल देना है। सबसे पहले लेना है। मैम मुझे एक क्वेश्चन है हम्म, कि अगर हम लोग जो है ट्राइंगल क्यू ए पी और क्यू बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम लोग ए बी को जो पी क्यू बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग इक्वल कह सकते हैं फिर। देखो तुमने ट्रायंगल तो ये वाला शो किया है ना, इक्वल ये वाला। फिर इसके बाद ये वाला इक्वल शो किया, राइट? है ना? हाँ मैम। तो हम किसको किसके इक्वल कह सकते हैं? मैं तो अच्छा नहीं मैं तो ये पूछ रहा था कि अगर हम लोग मैम हम लोग वैसे जो है पूरे ट्राइंगल को लेके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, पूरे पी ए क्यू और पी बी क्यू को, वैसे कोई तरीका बनेगा? हाँ वही तो लेना है, पी ए क्यू लेना है। अच्छा। हम्म। देखो ये वाले ट्रायंगल लेने हैं हमको। ये वाला एक ये ट्रायंगल लेना है। ये, अरे तो हाँ ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये आ रहा है समझ तो में? फिर ये तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हाँ से आ जाएंगे। हाँ, एस 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 से कॉन्वेंट हो जाएंगे। फिर फिर ये होगा ना। एक मिनट बता रही। फिर इसको इसको इक्वल दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। इक्वल, हाँ। फिर समझ गए, देखो। इसके बाद पता है क्या होगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखा देंगे तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा तो फिर इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखाएंगे, ये वाला। पी ए, इसका नाम दे दो पी ए ओ, और पी बी ओ को इक्वल दिखाएंगे, फिर उसको इक्वल दिखाएंगे, तब 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। ऐ समझ में? हाँ फिर वो, पर मैम हाँ, हम लोग इसको इक्वल, इसको मतलब कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? मतलब एक तो ये वाला पहले ऐसे ऊपर ऐसे वाला ऐसे एंगल। ऐसे। अच्छा। ये साइड अच्छा इक्वल अच्छा है। हाँ आ गया वो। ए ऐसे नहीं, ए ऐसे नहीं, वो ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे साइड है इधर। फिर ये एंगल इक्वल दिखा देंगे। फिर ये वो साइड कॉमन कॉमन चला साइड। गया। हाँ पीओ कॉमन हाँ चला तो गया। फिर 1 और 2 आ हम्म, गए। हाँ मैम आ गया फिर। हाँ चलो और करवा देते हैं इसको पूरा कंप्लीट देखो। तो अब प्रूव में बस सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इन अ ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं। फिर साइड सारे इक्वल दिखा दो, पी ए इक्वल्स टू पी बी। फिर क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। फिर पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। ये कॉमन जाएगा और बाकी गिवन में चले जाएंगे दोनों। ठीक। फिर अब यहाँ से आ गया ट्रायंगल पी ए क्यू is congruent to triangle PBQ by SAS congruency। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तुम्हारे। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, है ना? अब इसके बाद हमें क्या शो करना है? इन अ ट्रायंगल, नहीं, यहाँ से पहले तो वो निकाल दो, देखो एंगल APO, APO इज इक्वल्स टू BPO बाय CPCT, BPO बाय सीपीसीटी, हाँ है ना? बस अब इसको यूज करते हुए वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन अ ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। अब इसमें क्या इक्वल है हमारा? PA इक्वल है किसके? PB के। फिर ये गिवन में जाएगा। फिर APO, एंगल APO इक्वल है BPO से, BPO फ्रॉम अबव,
फ्रॉम एबव, मतलब जो हमने प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या लिखा हमने, बीपीओ लिखा था, एपीओ है ना, तो बीपीओ आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब इसके बाद लास्ट बच रहा है हमारा पीओ, पीओ कॉमन चला जाएगा, पीओ कॉमन। तो बस अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाय एस ए एस, ऐसे एस कॉन्वेंसी से जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो फिर देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल हो गए दोनों। ठीक है, अब ये सीपी सीपीसीटी से जैसे इक्वल हुए तो अब इनको हम दिखा देंगे ये लीनियर पेयर है। ठीक है, 1+2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। अब इनका सम 180 हो गया। अब देखो ये तो इक्वल थे, तो हम इसमें से ऐसे लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आया समझ में? Hence proved। हाँ हाँ। बस इतना ही था इसमें। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? 22। 22। इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड, ठीक है, मैं कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर है, मान लो ऐसा, तो रोम्बस टाइप का दिख रहा है, चलो बना के देखते हैं। ए बी सी डी, इसको लाइन कर दो ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। देखो हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी एक फिगर है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ये सामने वाले साइड, सामने वाला साइड इक्वल है। ठीक है, और डी ए बी, डी ए बी, अच्छा ये पूरा एंगल, पूरा एंगल इक्वल है किसके? सी बी ए के, सी बी ए के, अच्छा इसके इक्वल है। अच्छा ठीक है, ओके, देन प्रूव दैट ट्रायंगल बी ए डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, ट्रायंगल साइड साइड एंगल साइड, हाँ कॉन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस वाले ट्रायंगल को लेना तुम, ठीक है, देखो पहले क्या करना, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल येलो कलर में मैंने बनाया, हाँ ठीक, मैम। हाँ इसको मैम। लेना, और फिर इसके बाद इस वाले को लेना, इसको नहीं सॉरी, तो डबल हो गया, इसको, 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 इसको जो ग्रीन कलर पे, मतलब एक तरह से ऐसे समझो कि ये जो बेस था ना तुम्हारा सेम ए बी, ये जो बेस है ए बी, इसी पे जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, चलो हाँ मैम। पहले हाँ, तो इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे हम लोग, क्योंकि हमें एक एंगल दे रखा है, ये इक्वल है, और ये कॉमन साइड चला जाएगा, और ये साइड दे रखा है, तो दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, हाँ मैम। तो ए बी डी, ए बी डी और बी ए सी, बी ए सी, यही तो सबसे पहले हमें प्रूव ही करना है ना, पहला प्रूविंग तो यही है, जो सेम बेस पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे गिवन तो पहले डालना ही पड़ेगा तुम्हें, गिवन में डाल देना क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन दे रखा है, और एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये गिवन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है तो डालते ही हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रूव करना है, प्रूव, टू प्रूव, अब यहाँ से फर्स्ट वाले में प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, प्रूफ इसका होगा, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी, देखो देखो ए बी डी जो, और बी ए सी सेम बेस पे है, मतलब एक ही बेस है ना उनका, ए बी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये तो हमें गिवन था,
ठीक है, ये हमें गिवन था। उसके बाद एंगल, अब देखो एंगल ए, इधर हमने ट्रायंगल ए बी डी लिया है ना, ए बी डी, तो फिर इसका इधर वाला एंगल पहले लेना पड़ेगा हमको। डी ए बी मान ले लो, डी ए बी इज इक्वल्स टू डी ए बी, फिर सी बी ए हो जाएगा, सी बी ए, ये गिवन है। उसके बाद ए बी जो था वो कॉमन चला जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। अब ये तो कॉमन में चला गया। अब इसके बाद तुम देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस प्रॉपर्टी से? और ये ए ए बी डी और ए बी सी, या प्रॉपर्टी कौन कौन सी, सा थे? कॉन्ग्रुएंसी कौन सी आएगी इसमें, एस सी एस ना? हाँ। आ रहा समझ में? हाँ मैम। ठीक है, तो हो गया, ये तो मैं शो करना था कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों अगर फिर बाकी कॉन्ग्रुएंट, दोनों सीपीसीटी से हो जाएगा। हाँ देख रहे हैं, रुको, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, तो सी पी सी टी से हो जाएगा, ठीक है। और ए बी डी इज इक्वल्स टू, हाँ 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 सही है, ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी, बी ए सी बाय सी पी सी टी, सही है। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं मैम। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है बना? 24। 23 बन गया था, 23 वाला। हाँ। ओके, 24 में क्या है, हाइपोटेनियस ए सी इक्वल्स टू ट्वाइस बी सी दिखाना है, अच्छा। In the given figure, triangle ABC is a right angle triangle at B such that angle BC is twice of BAC. Show that hypotenuse AC is twice of BC. अच्छा, D is equals to ACB. ACB. AD equals to CD. हाँ, तो इससे जाएगा ये, मतलब ACD is equals to CD, तो फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, CD is equals to BC plus BC, BC is equals to twice BC.
पर समझ गए, देखो इसको ऐसे प्रूव करना है तुम्हें। चलो करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट तो ले चुके थे देखो इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो इसमें यूज करनी पड़ेगी। कि मतलब जैसे कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, पास इसके मतलब इसका एंगल मान लो है, मान लो इसका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, इसका एंगल है मान लो 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 6 + 11 70, सी, 70 होगा ना। इसको हाँ 70 मैम। मान लो, इसको 50 मान लो, ठीक है, ये होगा ना। हाँ हाँ मैम। हाँ। तो अब तुम ये प्रॉपर्टी पढ़े हो कि जैसे मान लो ये 70 है, ठीक है, ये बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। मतलब देखो 70 डिग्री ग्रेटर है 60 डिग्री से, और 60 डिग्री ग्रेटर है 50 डिग्री से। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 70 डिग्री जो सामने वाला साइड है इसके, ये वाला BC, तो वो BC क्या होगा? ग्रेटर होगा। 60 डिग्री के सामने कौन है? AC, AC से। और AC ग्रेटर होगा किससे? 50 के सामने कौन है? AB, तो AB से। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? ये चीज समझ में आ रही सी है क्या? सबसे हम्म। बीसी सबसे बड़ा हो, मतलब हाँ सबसे बड़ा होगा, फिर एसी। अच्छा। देखो ऐसा इसलिए होता है कि अब तुम खुद देखो, जैसे मान लो तुमने कोई एंगल बना रहे हो, हाथ देखो इधर देखो, एंगल बना रहे हो, तुम जैसे ओपन कर रहे हो, ठीक है, इतना ओपन किया कम डिग्री पे, तो कम ये वाली डिस्टेंस देखो इधर कम होगी ना, जैसे तुमने ज्यादा ओपन किया तो ये ज्यादा होगी ना इधर सामने इसके। नहीं समझ रहे? ऐसे कम ओपन करो तो कम साइड होगा, फिर ज्यादा हाँ ओपन की तो हाँ ज्यादा मैम। होगा, इस तरह से होता है। कि अब देखो जैसे जितना तुम बड़ा एंगल लोगे, इसके सामने वाला साइड भी तो बड़ा होता जाएगा ना। अब जैसे मान लो तुमने छोटा एंगल लिया, तो इसके सामने वाला साइड तो छोटा होगा ना, ट्रायंगल के केस में। हाँ मैम। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ मैम। तो हम यही अप्रोच यूज करते हैं। नहीं आया समझ में तो बताओ, फिर बता दें। तो मैम अब जैसे कि 70 डिग्री यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल है, हाँ तो फिर वो उसके सामने वाली साइड बीसी सबसे बड़ी साइड होगी। हाँ, क्योंकि इसके फिर सामने, 60 सेकेंड बिगेस्ट एंगल, तो एसी उसके सामने वो सबसे वो सेकेंड, तो मतलब वो एक से छोटी एक से बड़ी, और फिर 50 वाली साइड सबसे छोटी होगी। हाँ सबसे छोटी होगी, है ना। ये क्लास ठीक 8 है में हाँ। पढ़ाया गया है वैसे तो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था, इम्पोर्टेंट है था। क्लास 7th 8th में है। छूट गया होगा, पता है कि कुछ स्कूलों में छूट जाता है, टीचर छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है ढंग से, तो चीजें छूट जाती हैं, फिर वही गैप आता है, बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी, कि उसके सामने वाला जो भी साइड होगा वो ग्रेटर, मतलब जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड। क्लियर है? चलो हाँ मैम। आते हैं गूगल पे। ये देखो थ्योरम तुम्हारी। इफ एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये थ्योरम है ना, इसकी प्रूविंग भी होगी। दिख रही है? द हाँ स्टेटमेंट मैम। साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, बस यही वाला इसमें अप्लाई किया है तुम्हारा इस क्वेश्चन में। इसमें हमको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। इन्होंने हालांकि लिखा नहीं है कहीं पे भी, नहीं लिखा है वी नो दैट साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अच्छा हाँ, इसमें ये लिख दिया है इन्होंने कि मतलब अगर साइड्स जो अपोजिट हैं इक्वल एंगल्स को इक्वल, मतलब कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे भी 60 डिग्री है और यहाँ पे भी जैसे मान लो 50 डिग्री ले लें, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो 50 के सामने वाला जो साइड है और इधर 50 के सामने वाला जो साइड है वो इक्वल होंगे, बिकॉज ये एंगल्स इक्वल हैं। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा, लेकिन
तो क्या होगा, अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उसके सामने वाले साइड्स इक्वल होंगे। ठीक। हाँ मैम। हाँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि बी को, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये बी सी, इसको इधर एक्सटेंड करेंगे सच दैट कि बी सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाए। ठीक, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और हमें क्या गिवन था, इधर गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट अ बी सच दैट, बी पे राइट एंगल है सच दैट बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी ए सी, मतलब बी ए सी अगर एक्स है तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब तुम्हें शो करना है कि जो AC है वो ट्वाइस है BC का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो पहले तो गिवन वाला पार्ट डाल लेना। गिवन, गिवन में आ जाएगा तुम्हारा एंगल, एंगल BCA इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAC एंड, और क्या गिवन है, बस इतना ही तो गिवन। एंड एंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बस इतना गिवन है, और तो कुछ नहीं है। तो अब हमको क्या डालना है यहाँ पे, टू प्रूव, प्रूव में हम डाल देंगे, टू प्रूव में, टू प्रूव में आ जाएगा हमारा, शो करना है कि AC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि AC जो है वो ट्वाइस ऑफ BC के है। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा प्रूविंग, प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो लिखना है यहाँ पे, इन अ ट्रायंगल, इसका नाम D था, ABD, ABD एंड ट्रायंगल ABC, ABC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे तो एंगल, नहीं एंगल छोड़ो, बाद में एंगल लेंगे, अभी हम लेते हैं BD। अरे हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तो भूल ही गए, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी डाल देना इधर साइड में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हाँ okay। कंस्ट्रक्शन में डाल देना कि एक्सटेंड, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डाल देना एक्सटेंड BC, एक्सटेंड BC सच दैट, सच दैट BC इज इक्वल्स टू, BC इज इक्वल्स टू BD, है ना, ये डाल देना साइड में कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब तुमको यहाँ पे लिखना है BD इज इक्वल्स टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, ये हो गया। इसके बाद तुम्हें लिखना है एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल्स टू ABC, ABC ये हमारा गिवन में चला जाएगा, ये गिवन पार्ट है। उसके बाद लिख देना AB इज इक्वल्स टू AB, ये कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ से ट्रायंगल कॉन्वेंट आ जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल ABC बाय CPCT। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्वेंट शो कर दिया है, सॉरी बाय CPCT क्या लिख रहे हैं, बाय SAS, कॉन्वेंसी डालेंगे ना यहाँ पे तो, बाय SAS। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो गए। अब तुम एक चीज लिखोगे, एंगल, इस एंगल को भी 2x कर दोगे, कैसे, वो CPCT से हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्वेंट शो किए हैं अभी अभी। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ADB, ADB इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ACB इज इक्वल्स टू 2x, दोनों के दोनों क्या हो गए, 2x हो गए बाय CPCT। ठीक, अब CPCT से इक्वल हो गए, है ना। और हाँ मैम। और एक और चीज हो जाएगा इक्वल, देखो DAB, एंगल DAB, ये जो DAB एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी तो फिर x हो जाएगा ना, कि इसके इक्वल हो जाएगा ना CAB के, हाँ मैम। CAB के। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे x के। तो यहां से आ जाएगा देयरफॉर एंगल CAD, CAD कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो CAD हो जाएगा एंगल x प्लस एक्स हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ एक्स, CAD। हाँ। ट्वाइस ऑफ एक्स, या फिर 2x लिख लेना, टू हाँ एक्स टू एक्स टू एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स मत लिखना, 2x लिखना, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट एंगल लिख रहे हैं लोग। ठीक है, 2x लिख लेना। तो यहाँ से आगे एंगल CAD इज इक्वल्स टू 2x, CAD इज इक्वल्स टू 2x। ठीक, अब तो अब देखो,
अब यहां से तुमको एक चीज मिलेगी, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है तुम्हारा ए डी बी, ठीक है, एंगल जो है ए डी बी, वो भी 2x को इक्वल है। वेट, हाँ, हाँ सही है, सही है, एंगल जो ए डी बी है वो भी 2x को इक्वल है। और एंगल जो हमारा सी ए डी आया है, सी ए डी, ये भी 2x को इक्वल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। तो अगर यहां से हमको एक चीज मिल गई, क्या मिल गई, कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये दोनों ही क्या है, 2x है, फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव, या फिर फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हो। ओके, अब देखो दोनों इक्वल हैं, तो अब ए डी बी जो है तुम्हारा, ए डी बी, ओके, इसके सामने ए डी बी, हाँ अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब लिखना यहाँ पे, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए डी सी, देखो अब ए डी सी वाला ट्रायंगल लेंगे हम, पूरा पूरा ए डी सी में तुम देखो कि एंगल जो है, अब देखो ए डी बी अगर इक्वल है किसके, देखो ए डी बी, ए डी बी को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये भी तो लिख सकते हो ना, ए डी बी को ए डी सी भी तो लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए डी सी, एडीसी जो है वो इक्वल है किसके, डीएसी के, एंगल डीएसी के। अब पूरा पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब देखो, जब हाँ हमने वो मैम। ट्रायंगल लिया है एडीसी, एडीसी, तो अब एडीसी के सामने जो साइड आएगा, अपोजिट साइड, मतलब देखो इस वाली लाइन को ले रहे हैं, एडीसी मतलब एंगल ये लिया है एडीसी, और लाइन हमने सीडी ली है, तो इसके सामने जो साइड आएगा वो कौन सा होगा, एसी होगा, एसी होगा। और एसी इक्वल हो जाएगा डीएसी, डीएसी के सामने कौन सा साइड है, डीएसी के सामने कौन सा साइड है तुम्हारा, सीडी, सीडी के इक्वल हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ, नहीं मैम। तो अब इनका हाफ भी तो इक्वल होगा, हाफ ऑफ एसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी। ठीक है, अब देखो हाफ ऑफ सीडी क्या हो जाएगा तुम्हारा, बीसी, तो हाफ ऑफ एसी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा, ये हमें शो करना था क्वेश्चन में। और हाँ, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी। बताओ आया समझ में कुछ? हैंस प्रूव्ड। हम्म, मैम अगर हाफ ऑफ, अच्छा अच्छा, हाँ मैम आ गया। देखो एक बार फिर से देख लो अच्छे से, नहीं आया तो एक बार रीड करो, फिर नहीं आया तो बताओ, फिर से समझा दे। इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे ये पूरा पूरा ट्रायंगल लिया था ए डी सी, ऐसे पूरा ये ट्रायंगल, फिर ये 2x था, और ये भी 2x था, ठीक, ऐसे ए डी सी, तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ से आ गया तुम्हारा ए सी इज इक्वल्स टू सी डी। ये चीज समझ में आ रही है? और हाँ, यहाँ पे वो लाइन भी लिख देना कि वो साइड, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे आएगी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये वाली लाइन आ जाएगी ना, हम भूल गए लिखना, तुम लिख देना ध्यान से, नहीं तो नंबर कट जाएगा। कि मतलब यहाँ ठीक है पे मैम। साइड अचानक से कैसे इक्वल आ गया, तो तुम्हें इसके लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि जो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट जब उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है, इसलिए ये इक्वल हो रहा है तुम्हारा ए सी और सी डी। ठीक है तो मैम, ये सी सी पर हाँ तो सी डी समझ वहाँ लिया, अब पे सी डी समझाओ क्या पर। समझ में आया? तो मैम इसमें हमें एक पहले गिवन है कि एंगल बी सी ए, मतलब हमें जो है प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू टू बी सी, और हमें गिवन है कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू टू ट्वाइस ऑफ बी ए सी,
और एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। तो फिर अब ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी में बी डी तो बी डी बी सी में है बाय कंस्ट्रक्शन, बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय कंस्ट्रक्शन, ए बी डी इज इक्वल टू ए ए बी सी, ये हमें गिवन है। फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। तो फिर अब हम लोग ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद एंगल ए डी बी एंगल ए सी बी के इक्वल है, और एंगल ए डी बी 2x है, तो फिर सी ए बी जो होगा वो x हो जाएगा, सी ए डी 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद तो अब हमें ए डी बी और सी ए डी इक्वल मिल गया है। तो फिर अब उसके बाद एडी से अब पूरा जो ट्राइंगल है एडीसी, उसमें एडीबी जो है एडीसी के इक्वल है। तो फिर एडी एडीसी जो है डी ए सी के इक्वल है इसका मतलब। तो फिर अब अब जो है अब ए सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि डी के अपोजिट वाली साइड है ए सी, और ये सी ए डी के अपोजिट वाली साइड है सी डी। तो फिर ए सी इज इक्वल टू सी डी हमें मिल गया। तो अब हाफ ए सी इज इक्वल टू हाफ सी डी। तो अब ये हाफ सी डी जो है ये हमें बी सी मिल जाएगा, तो हाफ ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो फिर ए सी इज इक्वल टू टू बी सी आ जाएगा हमारा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना तुम एक बार खुद से कर लेना। और फिर भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे कि कैसे क्या हो रहा है, तो तुमसे दोबारा पूछ लेना, क्योंकि इसमें नया कॉन्सेप्ट डाल दिया ना, मतलब कि एट्थ क्लास का कॉन्सेप्ट डाल दिया। मतलब कि अगर किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो समझ नहीं आएगा उसको कैसे क्या करना है इसमें। तो ये एक बार खुद से करना, और फिर ना आए तो एक बार दोबारा पूछ लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। और मैम मुझे क्वेश्चन 27 के सेकंड पार्ट में डाउट है, एग्जाम्पल 27। ओके ओके। मेरा जो है फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, सेकंड पार्ट में डाउट है इस वाले पे। इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर, ABCD, अच्छा यहाँ पे बी है, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है, ओके। फिर M इज द मिड पॉइंट ऑन AB, एंड PQ इज, क्यू किधर है? PQ, क्यों किधर है? PQ is perpendicular to CM, PQ is perpendicular to CM। क्यों दिख रहा है तुम्हें कहीं? हाँ मैम। क्यू, क्यू यहाँ पे क्यू है क्या? अच्छा हाँ, यहीं पे मैम होगा। एक हाँ हाँ, यहीं पे होगा, यहीं। मैम क्यों सबसे, हाँ मैम वहीं पे है। हाँ, फिर पी और क्यू बी वहीं, परपेंडिकुलर हाँ सी, वहीं है। ठीक है। और पी एंड सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ठीक है। प्रूव दैट पी ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। अच्छा, इसको इसको इक्वल दिखाना है ना? ये छोटे छोटे साइड्स दिख रहे हैं ना, इसको इक्वल दिखाना है। फर्स्ट वाले में तो ये तो वाला हो गया होगा तुमसे, है ना? और सेकेंड वाले में दिखाना है सी पी इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी किधर है? ए बी, हाँ, ए बी प्लस पी। अच्छा, ठीक है। देखो, पहले फर्स्ट वाला करना पड़ेगा, है ना, वहां तक पहुंचने के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ?